मेरा नाम इकरा सईद अब्बासी है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। आज हम बात करते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को किस तरह हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सेट सम गोल्स। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स बनाने हैं और उन गोल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप किस तरह का प्लान बना सकते हो, किस तरह उसको मैनेज कर सकते हो, उस तरह आपने प्लान बनाना है और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है विद योर चाइल्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रीट एवरी इंटरेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। हर कनेक्शन में आप जब भी बात करते हैं, हर इंटरेक्शन में जब भी बच्चे से बात करते हैं, तो आपने इस तरह से बात करनी है कि ये बात आपके दरमियान और आपके बच्चे के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगी। तो कोई भी इंटरेक्शन को आपने ज़ाया नहीं जाने देना, बल्कि हर इंटरेक्शन को आपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आपके और बच्चे के दरमियान स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्नॉलेज एंड एम्फसाइज। अब यहाँ पे आपने जो चिल्ड्रन की फीलिंग्स होती हैं, उनके इमोशंस होते हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप बच्चे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक बच्चा भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जब जब आप बच्चे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तब तक बच्चा आपके करीब होता जाएगा और वो ये समझ लेगा कि उसके पेरेंट्स उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक इसी तरह उसको भी अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले पेरेंट्स बच्चे को अंडरस्टैंड करें ताकि बच्चे को पता चले किस चीज़ को किस वे में लेकर चलना है। जब पेरेंट अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे उसके इमोशंस को तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब कंफ्यूज हो जाएगा तो स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि टेक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जब भी कोई भी इशू आता है, कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पनिश कर देते हैं कि आज के बाद से तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, उन दोस्तों के साथ खेलोगे नहीं, अपने कमरे में रहोगे, जो भी काम करना है अपने कमरे में रह के करना है। तो इस तरह से बच्चे नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं करते। तो हमने बच्चों को उनकी मिस्टेक से उनको आगे चलना सिखाना है। हमने बच्चों को पनिश करने की बजाय उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है कि ये प्रॉब्लम आ गया है, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम इसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेगेटिव आउटकम्स ये आए हैं तो पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से करके हमने अपने और अपने चाइल्ड के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, पनिशमेंट को कम करना है ताकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्गली ग्रो कर सके। हमने जब भी बच्चे से बात करनी है तो हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अक्सर मैं एक लाइन कोट करती हूँ कि थिंग्स आर क्रिएटिव नॉट डिफ़िकल्ट। तो हम अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, ये काम बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो बच्चा उससे दूर होना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसी बात को इस वे में कहें कि चीज़ें क्रिएटिव हैं तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि यार मुझे इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बच्चे को क्यूरियोसिटी होगी, वो कहेगा कि ये ऐसी क्या चीज़ है और मुझे। तो जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो बंदा बहुत टैलेंटेड होगा और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई कहे कि ये बंदा बहुत डिफ़िकल्ट है तो हम उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के साथ खेलें, जितना आप बच्चों के साथ खेलेंगे उतनी ही आपके और आपके बच्चे के दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। 1-to-1 इंटरेक्शन करें और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। बेड टाइम पे एक दूसरे से शेयरिंग करें और उसके अलावा जिस हद तक बच्चे को टाइम और एफर्ट दे सकें दें। आज आप टाइम और एफर्ट बच्चे को देंगे, कल यही इन रिटर्न होकर आपके पास वापस आएगा। अगर आप बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं देते तो फिर आप कहते हैं पता नहीं आपकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। तो इन चीज़ों पर अमल करें ताकि आपके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो।